आज हम बात करते हैं विद्युत विभव एवं संधारित्र इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर की। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें उपकरण के आकार एवं आयतन में परिवर्तन किए बिना हम उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। इसके अंतर्गत समानांतर प्लेट संधारित्र इसका एक प्रकार होता है पैरेलल प्लेट कंडेंसर, जिस पर हम आज इसकी धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो हमारे पास में दो समानांतर प्लेटें ए और बी होती है। ठीक है, दो समानांतर प्लेटें ए और बी होती हैं जो समतल अथवा वृत्ताकार हो सकता है, वृत्तीय प्लेट हो सकता है, जो एक निश्चित दूरी डी पर स्थित होते हैं। ए को प्लस क्यू आवेश देने पर बी पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और इसके निकटवर्ती पर धनावेश। चूँकि इसका कनेक्शन अर्थ के साथ होता है इसलिए धनावेश इस पर ट्रांसफ़र हो जाता है पृथ्वी पर, और यह बी पर, प्लेट बी पर क्या बचता है, माइनस आवेश बचता है। इन प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में अभ्रक, मोम, कांच आदि भर दिया जाता है, जिससे इसकी धारिता बढ़ जाती है। समानांतर प्लेट संधारित्र की जो ये है डायग्राम यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं धारिता के लिए व्यंजक के लिए। तो ए बी दो समानांतर प्लेटें हैं। ठीक है, ए और बी क्या है, हमारे पास में दो समानांतर प्लेटें हैं और ए को प्लस की तथा ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, इनके बीच में क्या परिविद्युतांक का माध्यम रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम ये जो है ये बल रेखाएं कहलाते हैं। ये प्लेट के अंदर समानांतर होती हैं, जो सिरे हैं वहाँ पर थोड़ा सा ये वृत्तीय होते हैं। ठीक है, अब यदि प्लेट का आवेश घनत्व सिग्मा हो, क्या हो, प्लेट का आवेश घनत्व सिग्मा हो। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं अब। ठीक है, प्लेट, ठीक है, प्लेट का आवेश घनत्व सिग्मा। सिग्मा क्या है, प्लेट का आवेश घनत्व है। ओके, सिग्मा प्लेट का आवेश घनत्व है और दोनों प्लेट के बीच की दूरी आपका डी है। प्लेटों के बीच की दूरी डी है। तो तीव्रता, ठीक है, तो दोनों प्लेटों के बीच तीव्रता जो होगी उसको अपन ए से शो करेंगे। ए इक्वल टू आपके पास हो जाएगा सिग्मा बटा, ठीक है, सिग्मा बटा ई जीरो, सिग्मा बटा के इंटू ई जीरो, सिग्मा बटा के इंटू ई जीरो। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व। सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व। सिग्मा आवेश घनत्व है। आवेश घनत्व मीन्स ये होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू बटा ए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। ठीक है, अब v इक्वल टू विभव होता है, जो कि धनावेश को b से a तक, एकांक धनावेश को b से a तक लाने के लिए किया गया कार्य। ठीक है, तो हम इसके लिए लिखेंगे बल गुणित दूरी। v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बल मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस दूरी, या तीव्रता गुणित दूरी। क्या होगा, तीव्रता इज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा आपका v इक्वल टू ई इंटू डी। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा ये। ओके, अब यहाँ पर ई की वैल्यू रखा हुआ है तो आपकी v इक्वल टू हो जाएगा ई की वैल्यू सिग्मा, ओके, बटा के इंटू एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाइड बाय डी, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब सिग्मा इक्वल टू क्यू बटा ए है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका v इक्वल टू, ठीक है, क्यू बटा ए बटे के इंटू ई जीरो टू डी। तो आपका समीकरण हो जाएगा ये v इक्वल टू, ठीक है, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा आपका, मल्टीपल कर देंगे तो q इंटू डी बटा के ई जीरो इंटू ए। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्या हो गया ये, हो गया ये। अब धारिता C, प्लेट की धारिता, समानांतर प्लेट की धारिता C इक्वल टू
ठीक है। सी इक्वल टू होता है आपका क्यू बटा वी, सी इक्वल टू क्यू बटा वी, क्वेश्चन नंबर 5। मैं यहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ। अब v की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट किया हुआ समीकरण 4 रख देते हैं समीकरण नंबर 5 में, ठीक है। इक्वेशन 4 और 5 से c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, c इक्वल टू क्यू, तो क्यू रखेंगे अपन, क्यू बटा इसकी वैल्यू ये है अपने हमारे पास में q इंटू डी बटा हो जाएगा आपका k इंटू E0A, k इंटू E0A, ठीक है। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो c इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में क्या हो जाएगा, k इंटू E0A इज डिवाइडेड बाई डी। ये जो समीकरण 3 है ये आपका क्या कहलाता है, संधारित्र की धारिता के लिए इक्वेशन नंबर 6। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए C कैपेसिटर इक्वल टू हो जाएगा K इंटू E0 इंटू A बटा डी स्क्वायर। ठीक, अब वायु निर्वात के लिए K इक्वल टू 1 होता है, वायु या निर्वात के लिए, ठीक है, K इक्वल टू 1 होता है। तो उस समय आपका धारिता हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का C इक्वल टू E इंटू A बटा डी। क्वेश्चन नंबर 7 ये वायु निर्वात के लिए है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक इनको प्रभावित करते हैं। ठीक, प्रभावित करने वाले कारक, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, किसकी धारिता, समानांतर प्लेट की, समानांतर प्लेट संधारित्र, इसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो हम फार्मूला पे आ जाते हैं। पहला हमने फार्मूला डेरिवेशन किया है, सी इक्वल टू E0A इंटू डी, सी इक्वल टू E0A बटा डी। ये क्वेश्चन हमने डेरिवेशन किया हुआ है। तो इस इक्वेशन से C प्रोपोर्शनल A अर्थात, ठीक है, पहला जो होता है ये F क्षेत्रफल है, तो पहला जो है क्षेत्रफल प्रभावित करता है। क्षेत्रफल में हम देखते हैं C प्रोपोर्शनल A है, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाती है। दूसरा D अर्थात दूरी की हम जब हम बात करते हैं तो C प्रोपोर्शनल 1 इज डिवाइडेड बाई डी, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब कि दूरी बढ़ाने पर धारिता कम हो जाएगी और दूरी कम करने पर धारिता बढ़ जाएगी। और तीसरा जो होता है अब परावैद्युतांक, C प्रोपोर्शनल K, परावैद्युतांक बढ़ाने पर C का मान बढ़ जाएगा। तो ये है आपका समानांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद, आज के लिए यहीं तक।